दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो एक रात अपनी किताब लेने स्कूल गया और फिर कभी वापस नहीं आया। ये कहानी है आर्यन की। 17 साल का क्लास 10 का स्टूडेंट, जिसके बोर्ड एग्जाम से बस एक रात पहले उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस रात आर्यन अपनी साइंस की किताब ढूंढ रहा था जो एग्जाम में काम आनी थी। जब उसे याद आया कि किताब स्कूल में छूट गई है तो उसने सोचा कि बस 10 मिनट में जाकर आ जाएगा। उसकी माँ ने रोका, कहा रात के 11 बज रहे हैं, सुबह जाना। लेकिन आर्यन नहीं माना और अकेला निकल पड़ा बारिश में। स्कूल का गेट उस रात अजीब तरह से खुला था, जबकि वो हमेशा बंद रहता था। आर्यन ने सोचा वॉचमैन भूल गया होगा और वो अंदर चला गया। कॉरिडोर में घुसते ही उसे गीली मिट्टी और जली हुई मोमबत्ती की अजीब सी स्मेल आई। दीवार पर क्लास 3 के बच्चों की पेंटिंग्स लगी थी और आर्यन की नजर एक पेंटिंग पर जाकर रुक गई जिसमें एक लड़की पुराने यूनिफॉर्म में खड़ी थी। बाकी सब बच्चे हंस रहे थे, लेकिन वो लड़की सीधे सामने देख रही थी, बिल्कुल आर्यन की आंखों में। उसने इग्नोर किया और आगे बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि जब वो वापस उस कॉरिडोर से गुजरेगा तो उस पेंटिंग में लड़की की आंखें बंद होंगी। क्लास 10B का डोर खुला था। आर्यन ने फोन की टॉर्च जलाई और अंदर गया। किताब उसकी डेस्क पर थी लेकिन खुली हुई थी, जबकि वो उसे बंद करके गया था। उसने देखा कि किताब किस पेज पर खुली है और वो पेज देखकर उसके पैर जम गए। वो पीरियडिक टेबल का चैप्टर नहीं था, बल्कि एक अटेंडेंस रजिस्टर जैसा पेज था जो साइंस की किताब में होता ही नहीं। उस पेज पर आज की डेट थी और नीचे लिखा था रिया शर्मा, रोल नंबर 32, प्रेजेंट। आर्यन ने सोचा कोई जोक कर रहा है। उसने किताब उठाई और जाने लगा। तभी सबसे पीछे वाली कुर्सी जो खाली थी उस पर किसी के बैठने की आवाज आई। आर्यन रुक गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने देखा तो वो कुर्सी खाली नहीं होगी। आर्यन वहां से भागा और स्कूल के वॉशरूम में घुस गया। दरवाजा बंद करके उसने मिरर में खुद को देखा, कांपते हाथ, पसीना, डरी हुई आंखें। उसने खुद से कहा कि शांत हो जा, कुछ नहीं है। फिर उसने नोटिस किया कि मिरर में उसका रिफ्लेक्शन हिल नहीं रहा था। आर्यन हिला लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं हिला। आर्यन ने हाथ उठाया लेकिन रिफ्लेक्शन ने नहीं उठाया। और फिर धीरे धीरे उस रिफ्लेक्शन ने गर्दन एक तरफ झुकाई और मुस्कुराने लगा। आर्यन ने चीखना चाहा लेकिन आवाज नहीं निकली क्योंकि उसी वक्त वॉशरूम के बाहर से किसी ने दरवाजा 3 बार नॉक किया और एक आवाज आई, आर्यन अंदर मत रहो, वो भी अंदर है। आर्यन वॉशरूम से निकला और भागते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस में घुस गया। वहां दीवार पर एक पुरानी फोटो लगी थी 1987 की, स्कूल के सारे बच्चों की। आर्यन ने टॉर्च से देखा तो उसे वही लड़की दिखी जो पेंटिंग में थी, रिया शर्मा। लेकिन आर्यन की नजर उस पर नहीं रुकी। वो रुकी उस लड़के पर जो राया के बगल में खड़ा था। वो लड़का बिल्कुल आर्यन जैसा था, सेम फेस, सेम आइज, सेम हुडी जो आर्यन उस रात पहने हुए था। फोटो के नीचे लिखा था इन मेमोरी ऑफ आर्यन शर्मा और रिया शर्मा, जो 14 नवंबर 1987 की रात स्कूल से कभी वापस नहीं आए। आर्यन के हाथ से टॉर्च गिर गई और अंधेरे में उसके कंधे पर एक ठंडा हाथ आया और एक आवाज बोली, तुम घर नहीं जा सकते आर्यन, तुम कभी गए ही नहीं थे। अगली सुबह स्कूल में एग्जाम हो रहा था। सब बच्चे लिख रहे थे। टीचर ने अटेंडेंस ली और आर्यन का नाम पुकारा तो कोई जवाब नहीं आया। टीचर ने रजिस्टर में एब्सेंट लिख दिया। लेकिन खिड़की के पास बैठे एक बच्चे ने देखा कि आर्यन की सीट पर उसकी साइंस की किताब रखी है, खुली हुई। उस पेज पर जहां लिखा था आर्यन शर्मा, रोल नंबर 31, प्रेजेंट। दोस्तों, अगर कभी आपके स्कूल में कोई सीट हमेशा खाली रहती हो तो उस पर मत बैठना, क्योंकि हो सकता है वो सीट खाली नहीं है, बस आप देख नहीं पाते। अगर ये कहानी आपको डरा गई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगली कहानी और भी डरावनी होगी।